आज बिहार की बात में हम लोग बात करने वाले हैं एनडीए को लेकर कि महागठबंधन पे काफी बात हो गई है और उस पर अगला एपिसोड बनाएंगे। लेकिन आज एनडीए की बात करते हैं कि एनडीए की तैयारी किस प्रकार से चल रही है। देखिए, एनडीए जो है बड़ा ही कदम फूक फूक के रख रही है और बड़े ही साइलेंट तरीके से, सूक्ष्म सूक्ष्म तरीके से अपना काम कर रही है। न राहुल गांधी की तरह कोई शोर शराबा और न किसी प्रकार के नारे, लेकिन काम बड़ा आसानी से हो रहा है। अब उसमें सबसे बड़ी बात आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार की योजनाएं जिस प्रकार से वो खजाना खाली कर रहे हैं बिहार का, ये भी एक बड़ी बात है क्योंकि अभी केंद्र का सपोर्ट है और इसी भरोसे पे वो ऐसा कर रहे हैं। अभी आप देखिए, जो खास करके जो बुजुर्ग थे उनका वृद्धा पेंशन कैसे 400 से 1100 कर दिया गया, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई। इसके अलावा अभी 10,000 2,78,00,000 परिवारों को 10,000 दिया जाएगा रोजगार के नाम पर, जो 10-10,000 के रुपए के किस्त के रूप में दी जाएगी। ये बड़ा ही एक मास्टर स्ट्रोक है। 2,78,00,000 परिवार को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं या गुना कर लेते हैं तो कितने परिवार होते हैं? लगभग ये कम से कम 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाता है। तो उतने वोटों पर लगभग कब्जा करने की कोशिश की गई है इसके माध्यम से। इसके अलावा जो आंगनबाड़ी सेविकाएं उनका मानदेय बढ़ा दिया गया। तो इन तमाम चीजों को अगर आप देखेंगे, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो मानदेय वाले नहीं थे वो उनको मानदेय दिया गया है, जो शिक्षक गण ऐसे थे। इसके अलावा 6 लाख टीचर हैं, उनके वेतन को लेकर के काम चल रहा है। कमेटी बना दी गई जो 15 दिन में रिपोर्ट देगी और फिर उसके बाद उनका पैसा बढ़ाया जाएगा। तो इन तमाम चीजों को आप देखेंगे तो लगभग हर एक तबके को खुश करने का प्रयास किया गया है। और बिहार में ऐसा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि पहली बार बिहार के लोग मुफ्त की रेवड़ियां चख रहे हैं। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। चुनाव टफ है, संघर्ष है, तो इन तमाम चीजों पर गौर करते हुए एनडीए भी अपना कदम फूक फूक के रख रही है और वो अपने तरफ से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखना चाहती। इसके अलावा एनडीए की तैयारी में एक और चीज आप जोड़ दीजिए कि जिस तरह हरियाणा और महाराष्ट्र में आरएसएस ने अपना काम किया था, उसी प्रकार से पहले 14,000 आरएसएस के लोग बिहार आए, उसके बाद 20,000 अभी आ गए। यानी टोटल 34 से 35,000 आरएसएस के लोग जो हैं वो बिहार में काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक उनकी कैंपेनिंग हो रही है। और एक महागठबंधन है जो आराम से चैन की बंसी बजा रहा है। वोट चोर गद्दी छोड़ लगा कि चुनाव जीत गए, शांति हो गई। अब इन चीजों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जिस प्रकार से एनडीए अपना काम कर रही है और जिस प्रकार से एमवाई समीकरण में इस बार उनके जो वोट बैंक है, आरजेडी का जो मेन वोट बैंक है या कहिए महागठबंधन का जो वोट बैंक है, उसमें इस बार सेंधमारी की तैयारी है और हुई भी है। यादव लगभग 15 से 20% एनडीए की ओर मुड़ गए। 15% मुसलमान जो हैं वो एनडीए की तरफ आ गए। इसके अलावा 15 से 20% मुस्लिम जो हैं वो जनस्वराज की ओर चले गए। जो बीजेपी को घाटा हुआ था सवर्णों को लेकर के, जो जनस्वराज ने लगाया था या एनडीए को लगाया था आप कह सकते हैं, उसकी भरपाई यादव वोट बैंक से हो रही है। तो इस चीज को कहीं न कहीं पाटने की जो कोशिश थी वो पूरी हो गई। तो घाटे में आप एनडीए को देखेंगे तो नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि 10,000 रुपए वाला जो मास्टर स्ट्रोक है ये बहुत काम करने वाला है। ये 10,000 रुपए मायने रखता है और वो भी चुनाव से पहले किस्त मिल जाएगी, यानी इसी महीने को किस्त मिलेगी। 40 लाख से ऊपर महिलाएं अपना फॉर्म फिलअप कर चुकी हैं। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अभी जो सर्वे जितनी संस्थाएं करती है उसमें से 2-3 सर्वे करने वाली संस्था जो बिहार में कर रही है, देश भर में करती है, उनसे मेरी अच्छी खासी बातचीत होती है। तो उनसे मैंने जब पूछा कि अभी आपका जो वर्तमान में ट्रैकर है वो क्या कह रहा है, तो उन्होंने कहा कि बड़ा ही पलटते हुए चुनाव दिख रहा है। जिस प्रकार से महागठबंधन पहले बढ़त बनाए हुए थे, चाहे मुख्यमंत्री की रेस में क्यों ना हो या टक्कर की बात हो रही थी, 5-10 सीटों का हेरफेर हो रहा था, उन चीजों में एकाएक बदलाव आने लगा है। अब जो ट्रैकर आपको 1 महीने बाद शो करने वाला है, चुनाव से जस्ट 15-20 दिन पहले जो आप देखेंगे, तो उसमें एनडीए का पलड़ा भारी होता आपको नजर आएगा। वो इसलिए कि सरकार की तमाम जो उपलब्धियां जो गिना रहे हैं, इसके अलावा जो उनको दिया जा रहा है पारितोषिक के रूप में बिहार में, उन चीजों को लेकर के सरकार ने अपनी बढ़त ली है। अगर आप देखेंगे जनता के बीच में नीतीश कुमार की नाराजगी तो कोई मुद्दा नहीं है। महिलाओं के बीच में नीतीश कुमार का सेहत कोई मुद्दा नहीं है। महिलाओं के बीच में शराबबंदी आज भी एक मुख्य कारण मानते हैं नीतीश कुमार के कारण। उन्होंने कि महिलाओं का ये कहना है कि हमारे कहने पर नीतीश कुमार ने शराबबंदी की। यहाँ तक कि वोट अधिकार यात्रा में जो महिलाएं आई थी
उनसे कई सारे सोशल मीडिया पे आप देखेंगे, जब पूछा गया कि आप वोट किसको देंगे, तो उन्होंने कहा कि घूंघट आगे करेंगे और वोट कमल पे दबाएंगे। तो इन चीजों से आप समझ लीजिए कि महागठबंधन को कितना घाटा होने वाला है। तो अगर शोर शराबे करने से अगर राजनीति में जीत मिल जाए तो कोई भी जीत सकता है, और भारे के भीड़ पर तो बिल्कुल नहीं जीता जा सकता। तो जो वहां के आप अपने कार्यकर्ता हैं, जो अपना संगठन है, जो अपना कैडर है, उसको बचाने की जरूरत है किसी भी गठबंधन के लिए, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन हो। इसमें कहीं ना कहीं महागठबंधन पिछड़ता हुआ दिख रहा है। दूसरी बात कि अभी उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ, उसके जो रिजल्ट हैं वो भी काफी बिहार के चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। एनडीए को जिस प्रकार से नीचा दिखाने के लिए महागठबंधन ने अपनी ओर से उम्मीदवार जिनको बनाया था, उन पर कितने सारे इल्जाम लगाए गए, और जनता के बीच में ये भी बात आ गई है। जो कैंडिडेट थे उनके फैसले को लेकर के, जज के रूप में जब वो थे, उनके फैसले को लेकर के कई सवाल उठाए गए। तो इन तमाम चीजों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं एनडीए बढ़त बना रही है। और जो मंशा है, क्योंकि देखिए मोदी सरकार जो है वो माफ कीजिएगा कि हरियाणा चुनाव जीती, महाराष्ट्र जीती, दिल्ली जीता, लेकिन तमाम मुद्दे जो वोट चोरी या इन तमाम मुद्दों को, जितने भी अमेरिका का टैरिफ वगैरह जितने मामले हुए हैं, उसके बाद मोदी के लिए पहला चुनाव है। उन तीनों चुनाव जीतने के बाद जो मुश्किल की घड़ी थी उसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें बिहार जीतना बहुत जरूरी है। इसीलिए एनडीए अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। अगर महागठबंधन को इस रेस में आना है तो उनकी अपनी तमाम गलतियों को सुधार करते हुए इस पे काम करने की आवश्यकता है।